हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमें डेट्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें डेट्स से रिलेटेड सभी फॉर्मूले आने चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में इन्हें सीखते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज की वीडियो में जो हम फंक्शन सीखने वाले हैं वो है टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर, डेट और ईओ मंथ। ठीक है, आइए इन्हें समझते हैं। तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको एक्सेल में आज की जो डेट है वो चाहिए, वो पता करना हो, तो उसके लिए एक्सेल में जो फॉर्मूला दिया है वो है टुडे। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं, हम इक्वल टू टाइप करेंगे और लिखेंगे टुडे। आप देखेंगे टुडे आ गया और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आज की डेट है 26 जनवरी वो लिख गई है। ठीक है, जिस तरह टुडे आपको डेट देता है वैसे ही नाउ फंक्शन जो है वो डेट के साथ टाइम भी हमें देता है। हम नेक्स्ट वाले सेल में इक्वल टू नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे हैश बन गए, जिसका मतलब है कि जो सेल का साइज़ है वो छोटा है। हम इसे इंक्रीज कर देते हैं कॉलम का, तो आप देखेंगे 26 जनवरी, साथ में जो करंट टाइम है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल गया है। ठीक है, अब नाउ फंक्शन ऐसा होता है कि जैसे ही आप इस शीट में कोई भी चेंजेस करेंगे या कंट्रोल एस करेंगे, इस शीट को दोबारा ओपन करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इसे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, ठीक है, और देखेंगे आपका ये टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ये सेकेंड इसमें नहीं है, वरना हर सेकंड आपको दिखता कि हर बार रिफ्रेश होता ही रहता है। साथ में जो हमारा डे फंक्शन है, अब अगर हमारे पास कोई डेट है और हमें उसमें से सिर्फ नंबर ऑफ डे एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस कंडीशन में हमारे डे, मंथ और ईयर के फंक्शन काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आज की डेट यहाँ एंटर कर लेते हैं और इसमें से हम सिर्फ डेट निकालना चाहते हैं, ठीक है, जो भी हमारा डे है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे डे, और डे लिखने के बाद हम अपने सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 26 हमें एक्सट्रैक्ट होकर एक नंबर फॉर्मेट में मिल गया है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसमें सीरियल नंबर क्यों आया, डेट क्यों नहीं आया। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी हम कोई डेट टाइप करते हैं, अगर हम उसे जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक सीरियल नंबर है। हर एक सीरियल नंबर एक डेट से लिंक्ड है। ठीक है, उसी सीरियल नंबर को हमारा एक्सेल रीड करके उसमें से वो पर्टिकुलर डेट को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक इसी तरह अगर हमें मंथ को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, मंथ लिखेंगे। मंथ टाइप करने के बाद फिर हम मंथ के सीरियल नंबर यानी डेट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ मंथ हमें देखने को मिल गया। ठीक उसी तरह अगर हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो तो यहाँ लिखते हैं ईयर और सीरियल नंबर यानी डेट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर डे, मंथ और ईयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद एक डेट फंक्शन भी हमें मिलता है। मान लीजिए आपके पास अलग अलग कॉलम में या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपने इनको एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, बट इन्हें वापस से कैलकुलेट करना है यानी वापस से ऐड करना है। तो अगर हम नॉर्मल एक्सेल फंक्शन में इनको एंड के थ्रू जोड़ेंगे तो ये एक डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं और एक्सेल उसे रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम इसे सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए एक्सेल में एक फॉर्मूला है कि जब भी हमारे पास डे, मंथ और ईयर सेपरेट कॉलम्स में हो, उन्हें एक पर्टिकुलर डेट में कॉन्कैट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है डेट। हम इक्वल्स टू लिखेंगे डेट। अब आप देखेंगे डेट में जैसे ही हमने फंक्शन स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमें ईयर सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और फिर डे। तो मैंने ईयर को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया, फिर मैंने मंथ सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया, और फिर मैंने डे को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करा। तो आप देखेंगे ये हमें फिर से डेट मिल गया। और जब मैं इसे सीरियल नंबर में कन्वर्ट करूँगा यानी जर्नल फॉर्मेट में, तो आप देखेंगे इसका सीरियल नंबर मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरह एक फंक्शन हमारे पास आता है जो ज़्यादातर लोग को, जो लोग जॉब में काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, उनको ज़रूरत पड़ती होगी एंड ऑफ द मंथ की। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक डेट है, ठीक है, मैं आपको यहाँ दो डेट लिख देता हूँ। एक तो हमारे पास 26 जनवरी है, अगर मैं 2 फरवरी 2025 लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ एक मान लीजिए 6/7/2025। अब इन दोनों डेट्स का हमें क्या है, एंड ऑफ द मंथ निकालना है कि एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और मंथ सबका एक तारीख है लेकिन एंड सबका एक बराबर नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जुलाई की जगह जून कर देता हूँ क्योंकि वहाँ 30 आएगा। ठीक, तो अब अगर मुझे एंड ऑफ द मंथ पता करना है तो मैं क्या करूँगा, ईओ मंथ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा, अब मुझे किस मंथ का एंड ऑफ द डेट चाहिए, तो मुझे इसी मंथ का चाहिए, तो मैं 0 प्रेस करके ब्रैकेट लगा के एंटर प्रेस करूँगा।
मुझे एक सीरियल नंबर मिलेगा। अगर मैं इसे डेट में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 30 जून आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मैं दोबारा EO मंथ लिखता हूँ और इस बार मैं 2 फ़ैब को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा 0 प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर, तो इस बार जो मुझे सीरियल नंबर मिलेगा अगर मैं उसे डेट में कन्वर्ट करूँ तो वो 20 फ़ैब है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए फंक्शन कि जब हमें किसी भी मंथ का लास्ट डे पता करना हो, क्योंकि हमारे जो मंथ है वो सारे 31 को या 30 को ख़त्म नहीं होते, अलग अलग डेज पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई डेट है और उससे 3 महीने आगे का अगर आपको एंड ऑफ द मंथ पता करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे EO मंथ में, ठीक है, कॉमा अगर मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा, ठीक है, तो अभी तक हमने जब 0 टाइप किया था तो हमें जून मिला था, लेकिन अगर मैं 1 टाइप करूँगा तो आप देखेंगे हमें 31 जुलाई मिला है, ठीक है। यानी अगर मैं प्लस या माइनस करूँ, ठीक है, तो मुझे उस करंट मंथ के आगे या पीछे के एंड ऑफ द मंथ मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं EO मंथ यहाँ टाइप करता हूँ और मैं इस बार फ़ैब को सेलेक्ट करता हूँ और माइनस में 1 लिखता हूँ तो मुझे जो डेट मिलेगी वो होगी 31 जनवरी, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जब डेट्स की बात आती है तो हमें डेट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। अब हम डेट्स को ऐड कैसे करें या डेट्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, तो जैसे हम मैथमेटिकली जो हमने फॉर्मूला फंक्शन सीखे थे कि हम सिंबल्स के थ्रू किसी भी 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डेट्स होती हैं वो सीरियल नंबर होती हैं, तो उन्हें भी हम नॉर्मल मैथ के फंक्शन की तरह ही उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कि मेरे पास जो आज की डेट है 26 जनवरी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और प्लस करके 5 इसमें प्लस करता हूँ तो मैं जब एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे मुझे यहाँ 31 जैन मिल गया। अगर मैं 26 जैन को सेलेक्ट करके माइनस में 5 करता हूँ तो मुझे 21 मिल गया, ठीक है। तो यानी मुझे डेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल सिमिलर मैथ फंक्शन की तरह यूज़ करना है कि कोई भी डेट प्लस अ नंबर वो उस डेट में ऐड हो जाएगा। हाँ, हम 2 डेट्स को भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं 31 जैन में से माइनस करूँ 26 जैन, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप मुझे 5 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि जिस तरह हमने डेट में डे ऐड किए, क्या हम उसी तरह मंथ को भी ऐड कर सकते हैं या ईयर्स को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे करंट डेट में 10th मंथ आगे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए जो फंक्शन हमारे को दिया गया है उसे हम कहते हैं ई डेट। जैसे मैं ई डेट लिखूँगा तो ई डेट हमें क्या कहता है, एक सीरियल नंबर रिटर्न करेगा ऑब्वियसली डेट के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और मुझे मंथ जितने भी सिलेक्ट करने हैं, जैसे मुझे 10 मंथ तो मैंने 10 को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया, एक सीरियल नंबर मिला, इसे डेट में कन्वर्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 26 नवंबर 2025 की डेट मुझे मिल गई है। ठीक इसी तरह अगर मैं ई डेट लिखकर और स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करके और नेगेटिव में 10 लिखूंगा तो मुझे जो सीरियल नंबर मिलेगा वो 26 मार्च 2024 का मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हम ईयर्स के साथ भी कर सकते हैं, बट ईयर्स के साथ चैलेंज ये रहेगा कि हमारे पास जो ई डेट है उसमें कोई ईयर का ऑप्शन नहीं है। आप देखेंगे फॉर्मूला में ई डेट के अंदर कोई भी ईयर का फॉर्मूला नहीं है, बट हम इसे बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें मैथ का ही यूज़ करना है। तो मैंने जो भी डेट सेलेक्ट किया, मान लीजिए मुझे इसमें 3 ईयर ऐड करने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3 सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे मुझे इसमें 3 साल आगे की डेट मिल जाएगी। यानी जितने भी मंथ जितने भी ईयर मुझे ऐड करने हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो हम इजीली डेट को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैं कोई डेट सेलेक्ट करूं, अगर मैं ई डेट लिखता हूं, कोई भी डेट सेलेक्ट करूं, कॉमा -12 मल्टीप्लाई बाई 3 ब्रैकेट बंद करता हूं, जो सीरियल नंबर मुझे मिलेगा उसमें उतने ईयर्स वहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। जो आपने इस वीडियो में नया कुछ सीखा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।